नमस्कार दोस्तों। नमस्कार दोस्तों। आज हमारे साथ भूषण जी हैं, भूषण भाली जी। तो आज हम ये जानेंगे कि लाल किताब अगर हमें पढ़ना है तो उसको कैसे पढ़ें, कितनी किताबें होती हैं, कौन कौन सी होती हैं, तो उसी के बारे में थोड़ा बहुत हम चर्चा करेंगे। तो भूषण जी आप बताइए, आपने लाल किताब की पढ़ाई काफ़ी दिनों से करी, तो मतलब हम सबसे पहले तो ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि कई बार मेरे से भी लोग पूछते हैं कि लाल किताब मैं पढ़ूं तो कैसे पढ़ूं और इसमें कौन कौन से एडिशन है, इतने सारे एडिशन है, तो होता क्या है मतलब एग्जैक्टली तो थोड़ा बहुत इस पे थोड़ा बताएं। हम लाल किताब के इतिहास में तो नहीं जाएंगे। सरसरी तौर पर अगर हम बात करें तो लाल किताब की उपज कैसे हुई इसके बारे में कई मतलब बातें हैं, कई विसंगतियां भी हैं, कई बातें हैं, उसके बारे में बात नहीं करेंगे जी। बड़े मोटे मोटे तौर पे बताऊंगा मैं। 5 किताबें हैं जो कि समय समय पर रूपचंद जोशी जी जो इसके रचयिता हैं उन्होंने लिखी जी। और उन्होंने सबसे पहले 39 लिखा, फिर 40, 41, 42, उसके बाद उन्होंने इन सब का निचोड़ जो था वो 52 में उन्होंने रख दिया, 1952 की किताब थे। और क्योंकि सिलसिलेवार किताब नहीं है अपने आप में, जैसे जैसे उनकी इस लाइन में प्रोग्रेस होती गई उसी प्रोग्रेस के अकॉर्डिंग वो अपनी किताबों में भी चीजों को जोड़ते गए और कुछ चीजों को पलटते गए। तो हम ऐसे भी कह सकते हैं कि जैसे जैसे उनका एक्सपीरियंस जुड़ता गया, कोई जो उन्होंने देखा वो भी वो उनमें बिल्कुल लिखते गए। हाँ जी। अब जैसे मोटे मोटे तौर पर अगर मैं बात करूं 39 की जो किताब थी इनकी और एक 40 की किताब, शुरुआती तौर पे जब इन्होंने किताब लिखी तो उससे उन्होंने किताब भी दिखा देते हैं। हाँ जी। कि जैसे ये दोस्तों आप देख सकते हैं, ये अगर क्लियर आ रहा हो तो 1939 है, ठीक है। ये हम कह सकते हैं ये पहली किताब है जो हम राइट, ये पहली किताब है। उसके बाद जो है ये 1940 है, ठीक है, ये दूसरी किताब है। तो इन दोनों को कहते हैं कि सर ये कह रहे थे कि इन दोनों को आप एक साथ भी पढ़ सकते हैं और एक साथ शायद पढ़ना भी चाहिए। हाँ जी, क्योंकि इस दोनों किताब में एक किताब का जैसे एक अरमान या एक फरमान पढ़ते हैं जी, तो वो आप साथ साथ जोड़ के पढ़ेंगे तभी आप उसका मतलब निकाल पाएंगे। और अभी आपने जो दोनों किताबें दिखाई हैं जी, ये बेनी माधव जी हैं जिन्होंने इसका रूपांतरण किया, क्योंकि असली जो किताब है वो अरबी फारसी की किताब है जी। उर्दू तो चलो आप फिर भी रोजमर्रा के शब्द आपको मिलते हैं, आप समझ सकते हो, लेकिन अरबी फारसी जो डायलेक्ट है या उसको समझना और किसी भाषा की आत्मा को समझना वो बहुत जरूरी है। तो बेनी माधव जी का इकलौता ऐसा एक संस्करण है, इन्होंने 5 को इन्होंने कन्वर्ट किया हिंदी में जी। और इन्होंने बहुत अच्छी कोशिश की है कि हर मतलब वर्ड टू वर्ड शब्द, और इवन इन्होंने कोशिश की लाइन भी वही फॉलो किया जो लाल किताब में इन्होंने जहां पर उसी लाइन में इन्होंने इसको लिखने की कोशिश की है जी। तो इसमें मैं आप लोगों को यही बताऊंगा, अगर जैसे आप लोग इच्छुक हैं लाल किताब खरीदने के लिए तो आप लोग हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं और हम आपके घर तक वो किताब पहुंचा देंगे। और इसमें मैं एक अभी जैसे एग्जांपल ले रहा था, एक छोटा सा एग्जांपल भी देता हूँ आपको। जैसे 1942 की किताब में एक जगह उन्होंने सूर्य के लिए कोई रेमेडी दी है, उसमें उन्होंने बोला कि जी आप उतने बकरे जो हैं वो जंगल में वीराने में छोड़ दें जी। बाद में 1952 में उन्होंने बजाय कि उतने सारे बकरे छोड़ने के उन्होंने सूर्य की जो रेमेडी दी है, उन्होंने बोला कि आप एक ही बकरा या उतने आपके वजन के बराबर दूध के वजन को आप छोड़ दीजिए, एक बकरा नहीं छोड़ सकते हैं। तो उन्होंने भी अपने प्रोग्रेशन यानी प्रोग्रेस के दौरान उन्होंने भी जो चेंजेस पाए उन्होंने उन रेमेडीज को अपडेट किया 1952 में। तो मुझे लगता है अगर कोई शुरुआती तौर पे अगर कोई स्टूडेंट है जो इसको नए सिरे से पढ़ना चाह रहे हैं, जो इंटरेस्ट रखते हैं, और मेरा तो वैसे भी ये सोचना रहा है कि आप हर पद्धति को पढ़िए और उनकी अच्छाइयों को अपनाइए, है ना। और वैसे तो कोई भी एक पद्धति आप पढ़ लें वो अपने आप में परिपूर्ण है, आप उसमें कितना घुसते हैं कितना डूबते हैं वो अलग की बात है। तो ऐसी 1952 जो किताब है मुझे लगता है कि आपको वो पढ़नी चाहिए और उसको पढ़ने के बाद ही जो बाकी किताबें उनको आप रेफर करने समझने के लायक हो पाएंगे। ओके सर ने एक और चीज ये बताई है कि 1952 से आप इसको स्टार्ट करें और जो रेमेडीज लिखी हैं उनको आप इंस्टेंट ऐसे अप्लाई ना करें, क्योंकि जब तक आपको पूरी नॉलेज नहीं है किसी चीज की वो कभी भी आपको बैकफायर कर सकती है, ठीक है। तो इसलिए जब तक आपकी प्रॉपर नॉलेज नहीं है तब तक आप कोई भी एक्सपेरिमेंट ना करें। हाँ, ये बहुत अच्छी बात है जी, क्योंकि लाल किताब का एक बेसिक है ग्रहफल और राशिफल जी, क्योंकि किताबें इजिली अवेलेबल है बाजार में और अब तो उपाय भी लोगों की जुबान पे ऐसे चढ़ गए हैं कि आप बाद में करते हैं, उपाय पहले बताते हैं। और हिंदुस्तान में तो ऐसी प्रथा है
तीसरे मतलब मशवरा और सलाह तो फ्री की मिलती है जी। तो लेकिन ये उपाय जो होते हैं ये आपको बैकफायर करते ही करते हैं जी, हर हालत में, अगर आप वो बिना सोचे समझे करते हो जी। और स्पेशली लाल किताब में, क्योंकि हर ग्रह की व्याख्या के साथ उन्होंने एक उपाय भी बता दिया, तो नॉर्मली आदमी एक्साइटमेंट में पढ़ता है और अपनी ही कुंडली सबसे पहले ट्राई करता है। तो इसमें एक और उदाहरण देता हूँ कि मैक्सिमम आपको जितने भी ज्योतिष हैं उनके आपको अपने घर खुद के खराब ही मिलेंगे जी, है ना। उसका कारण ये है कि आप जब स्टार्टिंग में होते हो, आपके लिए बॉयज विद टॉयज वाली बात हो जाती है कि आपके पास टूल्स हैं, आपने जोश में ये पकड़ा वो करवाया, इस तरह से आप खराब कर लेते हैं। तो ग्रह फल को हम कुछ इस तरह से समझते हैं कि अदले का बदला, यानी कि अगर एक को कष्ट है तो उसके बदले कोई ना कोई तो कष्ट झेलेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि जो भगवान ने उसको सजा लिख के दी है वो ग्रह फल बिठा दिया, यानी कि ये ऐसे ना वैसे आज नहीं तो कल अपना असर देगा, उसको कोई बदल नहीं सकता। राशि फल जो शक्की है, जो धोखे के हैं, उस मियाद में यानी कि उस पीरियड में आप उनसे फायदा उठा सकते हो, बस यही कहानी है। और वैसे भी लाल किताब में भाव यानी खानों के भाव के उपाय होते हैं, हम ग्रह को कभी भी डायरेक्टली उपाय नहीं करते। सर आप ये बताइए, जैसे आप कितने सालों से इस लाल किताब को आप वैसे जी मैंने 1992 में शुरू किया था जी। तो एक्चुअली क्या हुआ था कि हमारे कोई जानकार थे जी, उनके पास ये किताब थी, तो मैं ऑलरेडी वैदिक वगैरह तब कर ही रहा था काफी सालों से, तो उन्होंने मुझे वो एक बार वो किताब दे गए, क्योंकि उनको तो पता नहीं था क्या किताब है क्या नहीं है जी। तो वो किताब असल में 1952 थी, वो अरबी फारसी की जो किताब थी वो थी। तो अब वो मेरे को तो क्योंकि उर्दू नहीं आती थी, तो मेरे पिताजी को उर्दू आती थी और एक मेरे पड़ोसी थे उनको उर्दू आती थी, तो उस समय वो किताब उनसे मैं पढ़वाता था, वो बोलते थे, मैं लिखता चला जाता था। तो इन बिटवीन मुझे पता लगा कि धर्म संस प्रकाशन है कोई नई सड़क पे, उन्होंने इस किताब का हिंदी में पूरा निकाला हुआ था, तो फिर मैंने वो हिंदी वाली हासिल कर ली थी, लेकिन फिर भी मैंने उर्दू सीखी क्योंकि मुझे इंटरेस्ट बहुत था इसको। तो उर्दू तो पढ़नी आसान है, पढ़ लेते हैं, लेकिन जो अरबी फारसी के जो शब्द थे उनको पढ़ना समझना मुश्किल था। और इसमें तो एक और दिक्कत है कि जो किताब लिखी गई है पंजाब फरवाला, पंजाब की किताब है, तो उन्होंने अपनी जो लोकोक्तियां होती हैं, मुहावरे होते हैं, या उनकी आपस में जो लोकल जिंदगी होती है उनको उन्होंने कई जगह यूज किया बहुत ज्यादा, तो उनका वही भाषा की आत्मा समझना मुश्किल हो जाता है कि वो 4 लाइनों में ऐसी बात कर जाते हैं। जैसे अब एक जगह है सिर मुन्नी, है ना, तो क्या होता है कि पहले जब औरत का आदमी मर जाता था तो उसका सिर जो है वो उसको गंजा कर दिया था, तो इस तरह की भाषा इसमें इस्तेमाल की गई है। अब जैसे बुद्ध को लौंडी बोला गया है क्योंकि वो इतना खफा थे बुद्ध से कि उन्होंने गुस्से में उसको बोला बुद्ध लौंडी, कि यानी इसने कई घर तबाह कर दिए। तो ऐसी कई चीजें हैं जिनको आप पढ़ेंगे और धीरे धीरे आप उसकी भाषा की आत्मा समझेंगे, आप उतना इसमें और डूबेंगे और आप मतलब इसमें काफी आउटपुट अपने तरीके से निकल पाएंगे। जी दोस्तों, मैंने भूषण जी से ये भी रिक्वेस्ट करा थोड़ा बहुत अगर ये टाइम निकालें और हम छोटा सा एक वर्कशॉप कर ले जिसमें हम एक स्पेसिफिक टॉपिक में लाल किताब के बारे में थोड़ी जानकारी समझे, क्योंकि ये भी काफी टाइम से लाल किताब से जुड़े हुए हैं, इनको भी अपना एक्सपीरियंस भी हमसे शेयर करने को मिलेगा। तो मैंने इनसे रिक्वेस्ट किया, तो आने वाले कल में हम बहुत जल्दी एक छोटा सा वर्कशॉप करेंगे लाल किताब के ऊपर। तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो आप वर्कशॉप पे मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं और हम आपको डेट्स और जो भी इसकी कॉस्टिंग होगी, क्योंकि काफी इकोनॉमिकल होगा, और हम आपको जल्द से जल्द शेयर करेंगे। सर बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें थोड़ा बहुत जानकारी दी। तो अगर आपको किताब शुरू करना है, मतलब लाल किताब पढ़ना शुरू करना है, तो सर ये कह रहे हैं कि 1952 जो है वो लेके आप शुरू कर सकते हैं। उसके 2 भाग आते हैं, इतने बड़े किताब आपको मिलेंगी इस तरह की, तो इसे 2 एडिशन आते हैं जो पार्ट 1 एंड पार्ट 2, तो ये आप परचेज कर सकते हैं। और अगर आपको परचेज करना है तो आप मेरे को व्हाट्सएप पे लिंक करें, अपना एड्रेस शेयर करें, पेमेंट करें और मैं आपको शिप करा दूंगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने हमें समय दिया। फिर मिलेंगे दोस्तों।